अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। जहां शदीद गर्मी पड़ रही है और कहीं कहीं पे टेम्परेचर 49 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है, तो वहीं पे पौधों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है जीना। जी हाँ, पौधे काफ़ी मुश्किल से सांस ले पाते हैं। एक तो शदीद गर्मी होती है, तपिश होती है और पौधों का पानी जल्दी से एवापोरेट हो जाता है, जिससे दिन भर की धूप के अंदर अगर आपके पौधे पड़े हुए हैं या शदीद गर्मी का वो सामना कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि पौधों की ग्रोथ भी रुक जाती है। पौधों के पत्ते पीले हो जाते हैं, साथ में गिरना शुरू कर देते हैं और फ्लावरिंग का तो बिल्कुल नामो निशान ही नहीं होता। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ एक ऐसा तरीका शेयर करने वाला हूं जिसके इस्तेमाल से या पौधों के ऊपर उस मेथड को अप्लाई करने से आपके पौधों की मिट्टी के अंदर एक तो कूलिंग इफ़ेक्ट बना रहेगा, अगर फंगस पौधों में लगा हुआ है तो फंगस नहीं लगेगा, और साथ में पौधों की मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी भी पूरी हो जाएगी। तो इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मिल सके। आप सभी गार्डन के पौधों को हेल्दी बना सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स रिच बना सकते हैं, मिट्टी को वेल ड्रेन बना सकते हैं और शदीद गर्मी के अंदर आपके पौधे अच्छे से ग्रो होना भी शुरू हो जाएंगे। तो इसके लिए वीडियो को एंड तक देखें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, गर्मी के दिनों में पौधों की मिट्टी काफ़ी हार्ड हो जाती है, सख्त हो जाती है और बिल्कुल सॉफ्ट नहीं रहती। तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि मिट्टी के अंदर आपने किसी भी गार्डनिंग टूल की मदद से इसे जो है वो गोडी कर लेना है। आपने ऊपर वाली मिट्टी को ऊपर से तोड़ लेना है, सरफेस को, और मिट्टी को आपने बिल्कुल नरम बना लेना है। इसके बाद जो मेथड मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ बहुत ही सिंपल है और उसके इस्तेमाल से ही आपके पौधों की मिट्टी के अंदर ठंडक बनी रहेगी, पौधों की जड़ें अच्छे से काम करेंगी, क्योंकि पौधों की जड़ें जब तक अच्छे से काम नहीं करती, न्यूट्रिएंट्स को इनटेक नहीं करती, मिट्टी के अंदर काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, और जब तक वो जड़ें आपकी सेहतमंद नहीं रहती, जड़ें आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं बनती, तब तक आपके पौधे अच्छे से ग्रो भी नहीं करेंगे। तो इसलिए सबसे पहला और ज़रूरी काम यह है कि अपने पौधों को लश ग्रीन बनाने के लिए और पौधों के ऊपर ज़्यादा ब्रांचेस और ज़्यादा पत्ते पाने के लिए आपने सबसे पहला काम ये करना है कि मिट्टी के अंदर आपने गुड़ाई कर लेनी है। गोडी करने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है पौधों को, और ख़ास तौर पे गर्मी के मौसम में चूँकि पानी हम ज़्यादा देते हैं पौधों को, तो रोज़ाना पानी देने की वजह से मिट्टी जो है कई बार हार्ड हो जाती है, ऊपर से बिल्कुल स्टफ़ हो जाती है। तो इस तरीके की मिट्टी जो है पौधों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। जब तक पौधों की मिट्टी आपकी वेल ड्रेन, न्यूट्रिएंट्स रिच नहीं बनेगी, नरम और सॉफ्ट नहीं बनेगी, तब तक आपके पौधों की जड़ें अच्छे से नहीं फैल पाती और पौधा अच्छे से नहीं फल फूल पाता। तो पौधों की मिट्टी को न्यूट्रिएंट्स रिच बनाने के लिए और वेल ड्रेन बनाने के लिए पहला और ज़रूरी स्टेप यही है कि आप सबसे पहले गुड़ाई कर लें। हर किस्म के गमले में गुड़ाई करना ज़रूरी होता है, चाहे आपके पास वेजिटेबल प्लांट्स लगे हुए हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स लगे हुए हैं या किसी भी तरह का कोई फलदार पौधा लगा हुआ है, कहीं पे भी लगा हुआ है, मिट्टी के अंदर गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया पहला काम। अब इसके बाद आपने करना यह है कि तकरीबन 2 से 3 इंच तक आपने ये मिट्टी जो है वो यहाँ से रिमूव कर देनी है, हटा लेनी है। कुछ इस तरीके से मैं इस मिट्टी को साइडों से हटा लूँगा। एहतियात के साथ आप सारी मिट्टी निकाल लें। ज़्यादा गहराई में आपने गोडी नहीं करनी, क्योंकि नीचे जो है वो आपका रूट बॉल होता है मिट्टी के अंदर, और छोटी छोटी रूट हेयर्स होती हैं जिनके कटने का ख़तरा होता है, और अगर एक बार कोई भी मेन रूट कट जाती है तो आपके पौधे की ग्रोथ मुतासर हो सकती है। तो आपने ये काम एहतियात से अंजाम देना है। अगर आप ये मेथड अपने गमलों की मिट्टी के अंदर अप्लाई करते हो तो 100% आपके पौधों की मिट्टी जो है वो नरम रहेगी, भुरभुरी रहेगी, सॉफ्ट रहेगी, साथ में न्यूट्रिएंट्स रिच बनेगी, और इस मेथड के थ्रू आपके पौधों की मिट्टी कभी भी ड्राई नहीं होगी, हार्ड नहीं होगी। इस तरीके से आप पौधों की मिट्टी को नरम बना सकते हो और पौधों के लिए मतलूबा न्यूट्रिएंट्स को रीफ़िल कर सकते हो। तो ये एक रीफ़िल ऑटोमेटिक सेल्फ सस्टेन मेथड है जिसके थ्रू पौधा जो है वो अपनी ग्रोथ को फास्टली बढ़ा सकेगा। तो कुछ इस तरीके से मैं चारों तरफ से ये मिट्टी निकाल दूंगा। अब आप कोशिश करें कि इसे हाथ की मदद से थोड़ा सा मिट्टी को यहाँ से खाली कर दें। बरसात के दिनों में इस तरीके का ये मेथड काफ़ी कारगर साबित रहता है गमलों की मिट्टी के लिए, जिससे गमलों की मिट्टी के अंदर जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो भी बढ़ जाती है, साथ में जो मिट्टी के अंदर मॉइस्चर लेवल है वो बना रहता है। आप देख सकते हैं हल्का हल्का सा मॉइस्चर जो है वो गमले के अंदर मौजूद है। मेरे पास तकरीबन 12 इंच के गमले के अंदर ये पौधे लगे हुए हैं छोटे से, और इस तरीके से आपने ये ग्रूव बना लेना है। साइडों से मिट्टी को आपने बिल्कुल खाली कर देना है। आप देख सकते हैं
ये जो बीच वाला जो यहाँ पे जो रूट बॉल है वो मैंने छोड़ दिया है। इस तरह का मिट्टी का जो बीच में टीला है इसको आपने नहीं छेड़ना। ये आपके पौधों की मिट्टी को मजबूत रखता है। जो फास्ट एयर करंट्स होते हैं उनसे आपके पौधों को ये महफूज रखता है, और यहाँ से जो स्टेम टूटने का ख़तरा होता है, कभी कभी तेज़ हवा के झोंके आते हैं तो उससे आपका पौधा जो है महफूज रहता है। तो आपने इसे नहीं छेड़ना। इसके बाद आपने करना यह है, तो दोस्तों गमले से मिट्टी मैंने निकाल दी है और साइड से यहाँ पे रख दिया है। इसको दोबारा हमने रीफ़िल करना है, लेकिन एक छोटा सा प्रोसेस एक और करना है। जो दूसरा स्टेप है वो ये है कि आपने कुछ इस तरीके से कलेक्ट कर लेने हैं प्याज के इन छिलकों को। ये सुर्ख रंग के जो प्याज के छिलके होते हैं इनके अंदर सल्फ़र की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है, और ऑर्गेनिक सल्फ़र इससे हासिल होता है। पौधे जो है वो इस ऑटोमेटिक सेल्फ़ प्रोसेस के थ्रू जो है वो अपनी खाद भी बना पाएंगे। और प्याज के इन छिलकों को आप कभी भी मत फेंकिए। इस तरीके से आप कलेक्ट कर सकते हैं किसी भी शॉपर या बैग के अंदर या कंटेनर के अंदर, और इससे आप वक्तन फ़वक्तन इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पौधों की मिट्टी के अंदर, गमलों के अंदर, क्योंकि इससे वो न्यूट्रिएंट्स को भी इंटेक करते रहेंगे और ये डिकम्पोज भी होते रहेंगे। और प्याज के छिलकों के अंदर जो काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी आपके पौधों की जड़ों को मिलते रहेंगे। और इस किचन वेस्ट को बजाय इसके कि आप फेंक दें, इसको आप अपने गमलों की मिट्टी के अंदर डायरेक्ट इस तरीके से आप डाल सकते हैं, थोड़े थोड़े करके चारों तरफ से। जहाँ से मिट्टी आपने खाली की है वहाँ पे इनको डाल दीजिए। इसके अंदर ना सिर्फ सल्फ़र है, ऑर्गेनिक सल्फ़र है, बल्कि इसके अंदर पोटाशियम भी है, मैग्नीशियम भी है, और दूसरे ज़रूरी इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जिसे आपके पौधों की जड़ों को ये पावरफुल बनाते हैं, साथ में स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और अगर फंगस लगा हुआ है तो ये फंगस को भी किल करने की सलाहियत रखता है। तो ये एक एंटी फंगल प्रॉपर्टी भी रखता है प्याज के छिलके। तो इस तरीके से आप ये सस्ती और आसान तरीके से बनने वाली खाद बना सकते हैं। ये एक सेल्फ़ इंटेक न्यूट्रिएंट्स प्रोसेस है जिसके तहत आपके पौधे जो है अपनी खाद खुद बनाने की सलाहियत रखते हैं। तो इस तरीके से आप पौधों की मिट्टी के अंदर तमाम ये जो सल्फ़र वाले छिलके हैं इनको आप डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप इनको चारों तरफ से रीफ़िल कर दें। अब आपने करना यह है दोस्तों कि यहाँ पे जो निकली हुई सारी मिट्टी है आपने इस तरीके से उठा के थोड़ा सा आपने ऊपर से इसको दबा के इस तरीके से आपने बखेर देनी है इस सारी की सारी मिट्टी को इन छिलकों के ऊपर। इस तरीके से आप पौधों की मिट्टी को हेल्दी बना सकते हैं, जड़ों को हेल्दी बना सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने दोबारा मिट्टी से रिफ़िल कर दिया है गमले को। अब आपने करना ये है, अब इस तरीके से क्या होगा कि आपके पौधों की मिट्टी कभी हार्ड नहीं होगी, सॉफ्ट रहेगी, वेल ड्रेन बनी रहेगी और साथ में नरम रहेगी। और इस जो पौधे आपके जल रहे थे या पौधे सूख रहे थे या पौधों के पत्ते जो है वो पीले हो रहे थे और गिर रहे थे, झड़ रहे थे, तो ये अमल भी बंद हो जाएगा और आपके पौधों के ऊपर नई ग्रीनरी देखने को मिलेगी, बेशुमार नई ब्रांचेज आएंगी, नए पत्ते लगेंगे और पौधे आपके हेल्दी हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दें और भाई के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।